नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड ईवीएस चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कैसे बनी ये वस्तुएं। इस चैप्टर में मुख्य रूप से बच्चों को ये समझाने का प्रयास किया गया है कि हमारे आसपास दिखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये वास्तविक रूप में नहीं हैं, बल्कि अगर हम इनका मूल रूप देखने की कोशिश करें तो ये बनती किसी और चीज़ों से हैं। जैसे कि अगर हम बात करें घर या कोई बिल्डिंग या इमारत, तो ये हमें जैसी दिखती है वो वैसी मूल रूप में नहीं होती। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये छोटे छोटे ईंटों से मिलकर के बनी होती है। और जब हम बात करते हैं ईंट कैसे बनते हैं तो फिर वो मिट्टी से बनती है। तो मुख्य रूप से यही समझाने का प्रयास किया। हमारे आसपास की तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मूल रूप से किसी और चीज़ों से मिलकर के बनी है। तो बस बच्चों में यही समझ हमें इस चैप्टर में बच्चों में विकसित करनी है और इसी का प्रयास यहाँ पर किया गया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नहीं देखने को मिलेगा, मैं आपको ये वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप इस चैप्टर का सार जानना चाहते हैं कि बच्चों में हमें ये चीज़ें कैसे करनी है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे शुरू में ही कुछ बच्चों से सवाल प्रश्न पूछे गए हैं कि आपने कभी अपने आसपास गुल्लक, बर्ड बाथ यानी जैसे हम पक्षियों के लिए जिसमें पानी रखते हैं ना पीने को, उसको कहते हैं कुल्हड़। ये ऐसी बहुत सारी वस्तुएं आपने ज़रूर देखी होंगी। तो ये वस्तुएं देखकर आपको आश्चर्यचकित हुआ है कि आपने कभी सोचा है कि ये वस्तुएं किससे बनी हैं, इन वस्तुओं को किसने बनाया और कैसे। अब यहाँ पे एक तस्वीर देखिए, ये कुम्हार है जो कि घड़े बना रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये बहुत सारे तमाम यहाँ बर्तन जो आपको नज़र आ रहे हैं ये मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी तो नहीं, मतलब उस परिवार के बारे में है। कुम्हार का परिवार है, समुद्र के किनारे एक छोटा सा नगर है। मिनी एक लड़की जो कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, इसका नाम मिनी है। ये अपने अप्पूपन, अब अप्पूपन का मतलब दादाजी होता है, तो ये उसके दादाजी हैं और ये उसकी अम्मू यानी कि माँ है। ये मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखती है उनको। तो मिट्टी में अक्सर क्या चाहिए होता है, आवश्यकता अनुसार पानी डालकर उसको गीला करना होता है, जिससे बर्तन बनाने के लिए मिट्टी थोड़ी गीली हो जाए, ज़्यादा सूखी भी ना रहे, थोड़ी गीली, ज़्यादा गीली भी ना हो, इसका भी ध्यान रखना होता है। फिर उसको अच्छे से हम सानते हैं, उसके बाद उसको चाक पर रखते हैं और फिर चाक को घुमाते हुए मिट्टी को बर्तन का आकार देते हैं। और अंत में फिर क्या होता है कि इसको थोड़ी देर सुखाने के बाद भट्टी में इसको पकाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी अम्मू जो है ये इस भट्टी में आग जलाने का प्रयास कर रही हैं और उसको पकाती हैं। जब बर्तन सूख जाते हैं तब उन बर्तनों को एक भट्टी में रख देते हैं और भट्टी में बहुत तेज आग सुलगती है। उसके बाद उन्हें धूप में रखने सूखने के लिए रख दिया जाता है। इस भट्टी में बर्तन पककर पक्का हो जाता है और उसके बाद हम इस बर्तन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यही समझाया गया ना कि कैसे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो किस प्रकार बनाए जाते हैं। बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता है ना, तो ये सारी चीज़ें बच्चे जब इस पाठ को पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब यहाँ पे देखिए बर्तनों पे कुछ कलाकारियाँ करने की कोशिश की गई हैं, जैसा कि ये मिनी कर भी रही है। कुम्हार के चाक को तो वो चला नहीं सकती, लेकिन बर्तनों पर वो नमूने, यानी कि नमूने का अर्थ यहाँ पे क्या है, पैटर्न से है। पैटर्न मतलब डिज़ाइन की बात हो रही है यहाँ पे। खास प्रकार की डिज़ाइन जो है इसको बना रही है और उसको सजा रही है। ठीक है, तो ये आप बच्चों से भी एक्टिविटी करा सकते हैं। बच्चों से दिया मंगवा लीजिए, कोई मिट्टी का छोटा घड़ा मंगा लीजिए और ये एक्टिविटी कराइए, उनको उसको डेकोरेट करने को कहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी एक्टिविटी और है कि बच्चों को मिट्टी से कुछ बर्तन बनाने या कुछ और चीज़ें बनाने के लिए कहा जाए। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक लड़का है, इसने मिट्टी से एक ये हाथी बनाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों से चीज़ें करा सकते हैं। जब बच्चे कर रहे होंगे तो उनको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि भाई कुछ भी बनाने के लिए, कोई भी बर्तन या कुछ भी बनाने के लिए मिट्टी से सही क्रम क्या होता है। ठीक है, तो बच्चे इस बात को भी समझेंगे। अगला, नमूने पे थोड़ी सी और चर्चा की गई, यानी कि पैटर्न पे। नेचर में हमें बहुत सारे पैटर्न देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो तो जो जानवर, जैसे कि गिलहरी हो गई, गिलहरी, तेंदुआ, पत्तियाँ, ज़ेब्रा, इनके शरीर पर कुछ ना कुछ पैटर्न या डिज़ाइन हमें देखने को मिलते हैं और ये प्रकृति में व्याप्त जो नमूने हैं वो हैं। ठीक है, तो इन्हीं का इस्तेमाल कई बार कलाकार करते हैं घड़ों को या और भी चीज़ों को सुंदर बनाने के लिए। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दे दी गई है कि आपको इसमें नमूना ढूंढना है और इस खाली जगह में बनाना है। तो बच्चे इस एक्टिविटी को करेंगे। अब ये बर्तन है, बर्तन में बच्चे क्या करेंगे, अपनी पसंद से नमूना बनाएंगे और उस बर्तन को सजाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। मिट्टी के बर्तनों पर नमूने हमें देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं आप, तस्वीरों में नज़र भी आ रहा होगा कि कितने सारे बर्तन हैं जिन पर डिज़ाइंस बने हुए हैं।
अब हम बात करते हैं, जब बर्तन हो जा गया तो हम ईंटों के बारे में बात करेंगे कि भाई ईंटें कैसे बनती है। जैसा कि हम जानते हैं ना, बहुत सारे जो घरें या इमारतें बनाई जाती हैं ईंटों से बनाई जाती हैं। ईंटों को एक के ऊपर एक रख करके जोड़ करके फिर ईंटों से इमारत बनती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये ईंटें कैसे बनती है और कहाँ से आती हैं। तो ये वही समझा रखा है कि वही पहले अच्छे से मिट्टी को गूंथ के फिर उसको सांचों में रखा जाता है। तो ईंट बनाने के लिए सांचे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ना, आइसक्रीम, ढोकला या केक बनाने के सांचे होते हैं। उसी प्रकार से ईंट बनाने के सांचे होते हैं, जिसमें कि मिट्टी को रखा जाता है। उसके बाद एक बार वो थोड़ी सूख जाती है तो फिर उसको और मजबूत और कठोर बनाने के लिए उन्हें भट्टी में पकाया जाता है, और फिर इन ईंटों से घर, विद्यालय, अस्पताल ये सब बनाए जाते हैं। रोहन और उसके पिता जयपुर में रहते हैं। देख सकते हैं उसके पिता मजदूर हैं जो कि इमारतें बनाते हैं, और रोहन को ये देखना बहुत पसंद है कि कैसे ईंटों को जोड़ जोड़ के अलग अलग प्रकार के घर यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तस्वीरें देखकर भी बच्चे बहुत कुछ समझेंगे। अब थोड़ा सा बच्चों को समझ पैदा की गई है कि घर भी कई प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिट्टी से ही घर, ईंटों से ही घर बनते हैं। कुछ घर यहाँ आप देख सकते हैं घास फूस और मिट्टी से भी बनते हैं, जैसा गांव में अक्सर हमें देखने को मिलता है। खासकर जहाँ पे गर्म स्थान होते हैं वहाँ पे मिट्टी से बने हुए घर हमें देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही पारंपरिक तरीका होता है। अक्सर ये घर अंदर से ठंडे होते हैं। इन्हें बनाने में मिट्टी के अतिरिक्त घास और लकड़ी जैसे प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग होता है। दीवारों और फर्श को चिकना बनाने के लिए बहुत से लोग सीमेंट के स्थान पर गोबर का लेप करते हैं। इससे घर में ठंडक रहती है और इसमें कीट भी नहीं पनपते। तो ये पारंपरिक तरीका है। गांव में अक्सर अभी भी आपको इस प्रकार के घर देखने को मिलेंगे। अब एक छोटा सा टेबल है, एक्टिविटी है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के घर का चित्र दे रखा है। बच्चों से कहा है कि इसको पहचानिए कि ये घर, इन घर को हम क्या कहते हैं और ये किन वस्तुओं से बना है। तो जैसे देखिए, ये तो क्या है, ये टेंट है ना। तो इसके अलावा इसको देखेंगे तो ये पक्का घर है, यानी कि बिल्डिंग है जो कि ईंटों से या बाकी चीज़ों से बनती है। ये कच्चा घर है ना। इसके अलावा ये क्या है, ये बोट हाउस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये छोटी सी एक्टिविटी है जिनको बच्चे जब खुद से करेंगे तो समझेंगे। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि भी माचिस की डिब्बियों से आपको एक के ऊपर एक रख के इस प्रकार से दीवार बनानी है। ठीक है, अब थोड़ा सा सुरक्षा के बारे में बात की गई है कि भाई कोई भी काम करते हैं तो हमें उन सुरक्षा उपकरणों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि जब कोई काम करता है मजदूर तो उसको हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए, सुरक्षा जैकेट और जूते पहनने चाहिए। ठीक है, तो अक्सर पहनते भी हैं लोग, कई जगह नहीं होता, लेकिन अक्सर इसको का नियम तो यही है कि भाई इनको पहनना पड़ता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इस पार्ट में तो यही है और कुछ खास है नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपके कुछ मूर्तियाँ उसी चिकनी मिट्टी से बनाई जाती हैं जिसे बर्तन या ईंटें बनाई जाती हैं। तो बस ये फैक्ट था यहाँ पर जो दे रखा है, हालांकि इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। तो इस चैप्टर में जैसे कि मैंने कहा था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हाँ, चैप्टर का सार आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों को एक तरीके से उनके आसपास की चीज़ें किससे मिलकर बनी होती हैं, जैसे बर्तन या घर, इमारतें, इनके बारे में बताया गया। यहाँ पे आप अगर आपने नोटिस किया हो तो मुख्य रूप से मिट्टी से बनी हुई चीज़ों के बारे में ही बच्चों को परिचय दिया गया है, क्योंकि वैसे तो और भी कई तरीके होते हैं, जैसे प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें होती हैं हमारे आसपास, या कांच के बनी हुई चीज़ें होती हैं, या तांबा, पीतल, ये सब होते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल होती है इनको बनाने की, तो बच्चों को अभी उतना समझना नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखा गया है। तो बच्चों को सिर्फ मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का जो प्रोसेस है, मिट्टी से बर्तन बनाना या ईंटें बनाना, ये प्रोसेस थोड़ा आसान है, इसलिए सिर्फ इसी प्रोसेस पे जोड़ दिया गया है और एक समझ पैदा कर दी गई है। लेकिन जब बच्चे इस बात को समझेंगे तो वो ये भी समझेंगे कि भाई और भी चीज़ें हैं जो मिट्टी से नहीं बनी है, तो वो भी किसी न किसी चीज़ से बनी होंगी। फिर बच्चे उसको लेकर के थोड़े से उत्सुक होंगे। तो आपको बच्चों की उत्सुकता का भी ध्यान रखना है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो को मैं अब यहीं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।